हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया इसका तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले व्हाट आर रेशनल नंबर्स, समझते हैं रेशनल नंबर्स होते क्या है। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर। मतलब रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5। p हो गया आपका न्यूमरेटर, 5 हो गया डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें होता है वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यही आपका इंटीजर्स होता है। तो जो आपका p और q हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, मैं आगे बताता हूँ। -4/5 ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? क्योंकि p एंड q आर इंटीजर्स। 2, क्या 2 रेशनल नंबर है? आप तो हो गए नहीं सर, क्योंकि ये p तो है, इसमें q कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं। गलत। 2 इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्लियर? 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 0 सिर्फ डिनोमिनेटर में कभी नहीं आ सकता, किसी भी नंबर में। रेशनल नंबर तो छोड़ो, चाहे नेचुरल, होल फ्रैक्शन, कभी भी 0 नीचे यूज नहीं कर सकते। 1/0 रेशनल नंबर तो छोड़ो, ये नंबर ही नहीं है। कांट डिवाइड बाई 0, ये कोई नंबर ही नहीं होता है। क्लियर? और अच्छे से आपको इसको समझाता हूँ रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स तो आप सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे, इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो रहा। समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? इन्होंने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स बनाए, 1 2 3 4 5। 0 मिसिंग था, होल नंबर्स बना गया। डिट्टो सेम है, ये नेचुरल हो होल, सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड होता है। नेगेटिव नंबर मिसिंग थे, इंटीजर्स बना दिए, बिल्कुल सेम है, सिर्फ नेगेटिव इंक्लूड हो रहा है। दायरा देख रहे कैसे बढ़ता जा रहा है, नेचुरल से होल, होल से इंटीजर। इनमें क्या होता था, अपॉन वाले नंबर नहीं आते थे। नेचुरल होल इंटीजर्स में ये नंबर नहीं होते, 2/3। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर डस नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, तो इन्होंने फ्रैक्शन बना दिया अपॉन के लिए, फिर डेसिमल्स बना दिया। बात अब ये आ रही सर, सब फ्रैक्शन है p/q में, तो रेशनल नंबर्स क्यों बना रखे? समझिए, रेशनल नंबर से सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है? मतलब क्या है, रेशनल नंबर का दायरा दायरा इतना बड़ा है कि सारे के सारे नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, वोल हो, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आपका जो सवाल है, सर फ्रैक्शन जब था p/q की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर बनाने की क्या जरूरत थी? अंतर समझिए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। बिल्कुल सही सवाल है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? अगर आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन सर्च करोगे तो वो लिखा आएगा, फ्रैक्शन आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर होल नंबर्स। फ्रैक्शन की डेफिनेशन में इंटीजर्स की जगह होल नंबर्स लिखाएगा। मतलब फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जहां आपके p/q पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? और रेशनल नंबर में सारे इंक्लूड हो रहे, ये इसलिए रेशनल नंबर इन्होंने बनाया क्योंकि फ्रैक्शन में आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे 4/5, 2/3, और 4 भी रेशनल नंबर, वो फ्रैक्शन भी कहलाएगा, रेशनल नंबर भी, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर? अगर मैं कह रहा हूँ -4/3, क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन के अंदर नहीं आते, इसलिए इन्होंने रेशनल नंबर बना दिए। -4/3, 0, 2.5, 4, सारे के सारे नंबर आ रहे रेशनल नंबर के अंदर। यहाँ से समझनी चाहिए रेशनल नंबर का दायरा कितना होता है। अंतर बता दिया, फ्रैक्शन में से भी ये p और q पॉजिटिव होते हैं, इन रेशनल नंबर में नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तो होंगे होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर p/2 आप नेगेटिव में नहीं लिख पा रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अब अपने। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ द ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज एन रेशनल नंबर एक्सेप्ट डिवीजन बाय 0। मतलब आप अगर किसी भी रेशनल नंबर को प्लस कर रहे हैं रेशनल नंबर से,
तो आंसर रेशनल नंबर आएगा। चाहे आप माइनस कर रहे हो रेशनल नंबर से तो आंसर रेशनल नंबर है। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट चाहे मल्टीप्लाई कर रहे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से तो आंसर रेशनल नंबर आएगा। और डिवाइड चाहे डिवाइड कर रहे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से तो आंसर रेशनल नंबर आएगा। एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो, आप बस ये नहीं कर सकते जैसे 4/5 डिवाइडेड बाई जीरो, आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी कांट डिवाइड बाई जीरो, आंसर अनडिफाइंड आता है। ये p/, क्योंकि फॉर्म में मैंने नंबर लिख रखा है, चाहे आप इसको ऐसे लिख समझ लीजिए। 2 भी रेशनल नंबर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 2 डिवाइडेड बाई जीरो, 2/0, डिनोमिनेटर में जीरो कभी आ ही नहीं सकता है। क्यों कैन नॉट बी जीरो? बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको कहना चाह रही थी। चाहे आप प्लस कर लो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से तो आंसर रेशनल नंबर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ। पेपर में सवाल कैसा आएगा? लिखा हुआ आएगा स्टेटमेंट, द सम, प्लस मीन सम होता है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आपको आंसर लिखना है। माइनस मीन्स डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आंसर लिखना है। रेशनल नंबर ही है आंसर। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सम ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल, एक्सेप्ट बाई जीरो। मैं करके दिखा देता हूं, देखो ना, 4/3 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे ट्रिनोमिनेटर 3 ही रहेगा। 4 + 2 6, रेशनल नंबर को प्लस करा रेशनल नंबर से तो रेशनल नंबर ही आ गया। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये तो कट रहा 2 बन रहा, तो मेरे बच्चे क्या 2 रेशनल नंबर नहीं होता? होता है। ये आ गया p/2 के फॉर्म में। चाहे नॉर्मल नंबर ले लो, 2 + 3, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ही आना। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव। If we change the order of two rational numbers in addition or multiplication, the result remains the same. यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में यूज होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती। मतलब इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू रेशनल नंबर, ऐसे समझे, ये 2 रेशनल नंबर लिख रहे, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, आगे पीछे लिख दूं, यहाँ पहले मैंने 2/3 लिखा था ना, अब मैं पहले 5/3 लिख रहा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो 2/3 प्लस 5/3 को 5/3 प्लस 2/3 लिख रहे हो, तो आंसर द रिजल्ट रिमेज द सेम, आंसर सेम आएगा। 2 + 5 7, डिनोमिनेटर सेम है तो वही रहेगा, ये प्लस नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो 3, 5 + 2 7, ऑर्डर चेंज कर दिया था तब भी आंसर सेम आया। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में काम करेगी, मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, आंसर सेम आएगा ऑर्डर चेंज करके। क्लियर? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती है। क्यों नहीं करती ये भी दिखा देता हूँ, कहीं बोलो सर क्यों। देखो 2/3 माइनस 5/3, ऑर्डर चेंज कर रहा, 5/3 पहले लिख दिया, 2/3 बाद में लिख दिया। चेक करो, 2 - 5 3, साइन बड़े नंबर का -3/3, 5 - 2 3, साइन बड़े नंबर का पॉजिटिव का। एक जगह आंसर आ रहा -3/3, एक जगह आ रहा 3/3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या सेम है? ये नहीं है। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है ऑर्डर चेंज करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं, एसोसिएटिव। इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ 3 रेशनल नंबर्स इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सेम टू सेम, ये भी सिर्फ 2 चीज में काम करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये भी काम नहीं करती। द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। मैं मतलब समझाता हूँ। इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर लिखता हूँ सबसे पहले, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3। आंसर तो सेम आएगा ना, ये दोनों सेम है। क्लियर? इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ 3 रेशनल नंबर, ग्रुपिंग करनी है हमें इसमें, समझिए, मैं इन दोनों का ग्रुप बना रहा हूं कि पहले मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, 2/3 और प्लस 1/3 हो, इधर मैं इनका ग्रुप बना रहा कि सही, मैं 1/3 और 4/3 को से सॉल्व करूंगा पहले। अब आप देखना दोनों के आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप इनके इधर से मैंने स्टार्टिंग में ग्रुप बनाया, इधर से लास्ट में ग्रुप बनाया, चेक करो। 2 + 1
3, डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम 3, 3 + 4 7, इधर आंसर आया 7/3, उधर चेक करते हैं 2/3। ग्रुपिंग मैंने लास्ट नंबर्स में करी थी, 1 + 4 5, 2 + 5 7, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। नाम से ही पता चल रहा, एसोसिएट, साथ करना। चाहे आप इन दोनों को पहले साथ में प्लस कर लो, चाहे लास्ट के साथ में प्लस कर लो, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सर ये क्या है एसोसिएटिव, इसका काम कहाँ पर है? जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगा और क्यों लगा रहे हैं। याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, साथ कर रहे जब नंबर्स को। डिस्ट्रीब्यूटिव, when we multiply a number with a sum or difference, it is the same as multiplying it with each term separately and then adding or subtracting. अच्छा, मतलब समझी। when we multiply a number with a sum, जैसे कोई नंबर है 2, 3 + 5, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर को विथ अ सम और डिफरेंस, डिफरेंस माइनस भी लगा सकते हैं, क्लियर, आंसर सेम है ना। मैं 2 के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 + 5 के सम से, आंसर आया 40। समझे? फिर से बता देता हूँ, 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 + 5 8, ओ सॉरी गलत कर दिया ना मैंने वहां पे, 3 + 5 8, 2 × 8 60। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विथ अ सम, मैंने इस नंबर की मल्टीप्लाई करी इसके सम से प्लस करके, इट इज द सेम, ये बिल्कुल सेम आएगा एस मल्टीप्लाई इट विथ ईच टर्म सेपरेटली। चाहे आप इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करते और फिर ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। मैं करके निकालता हूँ, सेपरेटली मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले 2 की मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से सेपरेटली, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से। यही इस लाइन का मतलब था, इट इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग इट विथ ईच टर्म, हर एक टर्म से आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रहे हो, कर रहा मैं हर एक टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई। 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, देन ऐड कर दो 16, आंसर आपका सेम आएगा। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहां समझिए इसको, ए बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई किससे करो, बी से कि सी से, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो किससे करो इसकी मल्टीप्लाई, बी से कि सी से, दोनों से, ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और कभी ऐसे लिखा आ गया आपके पास ए बी प्लस ए सी, इसको भी सॉल्व करना पड़ जाता है कई बार। ए कॉमन है दोनों में, क्या बच गया आपका अंदर, बी, ए बाहर चले गया कॉमन ले गया, यहाँ अगर बचा हुआ बी, इधर से ए चले गया तो क्या बचा हुआ सी, साइन प्लस का, जो भी साइन यहाँ पे होता है आप वही यूज करता, प्लस, अगर माइनस का होता तो माइनस यूज करते, क्लियर, यहाँ माइनस का होता तो माइनस करते। तो ये आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी रेशनल नंबर ए अपॉन बी देयर एक्सिस्टेंट, इंटीजर नहीं है यहाँ पे भी रेशनल नंबर होगा, गलती से लिख दिया, देयर एक्सिस्टेंट रेशनल नंबर माइनस ए अपॉन बी सच दैट देयर सम इज 0। मतलब क्या है, बहुत आसान है। फॉर एवरी रेशनल नंबर ए अपॉन बी, कोई भी रेशनल नंबर मान रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल मान ले 3/7, देयर एक्सिस्टेंट रेशनल नंबर, उसके लिए दूसरा रेशनल नंबर होगा माइनस ए अपॉन बी, नेगेटिव में 3/7 का नेगेटिव क्या होगा, -3/7, सच दैट ऐसे देयर सम, सम मीन्स प्लस, इनको अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। क्लियर, मतलब ए अपॉन बी का किससे प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए, सिर्फ इसको नेगेटिव बना देना है, -a/b, आपका आंसर 0 आएगा। पेपर में सवाल कैसे आएगा आपके पास, एक तो ये पूछ लेगा किसका आंसर हमेशा 0 आता है, तो आपको याद होना चाहिए एडिटिव इनवर्स का। दूसरा ऐसे पूछेगा सवाल, 4/5 का एडिटिव इनवर्स लिखो, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5, क्या होगा, साइन चेंज कर देना है। अगर ये पूछ लिया -2/3 का एडिटिव इनवर्स लिखो, क्या होगा, माइनस का पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव का माइनस बना दिया। -4 का एडिटिव इनवर्स लिखो, 5 का एडिटिव इनवर्स लिखो, साइन चेंज करना है और एडिटिव इनवर्स आपका आ गया। क्लियर,
एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए बोलेगा आपको राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5, तो आपको वहां लिख देना है -4/5। समझिए ना यार दोस्तों, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7। क्लियर? और दूसरा ऐसे पूछ सकता है किसका आंसर हमेशा 0 आता है, और इस तरह से भी पूछ सकता है यार। हाँ यार मैं तो भूल ही गया, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास 4/5 प्लस -4/5। नेम द प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी थी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है पहचान लेना है आपने। 4/5 सर साइन चेंज हो रहा, आंसर 0 है ना, एडिटिव इनवर्स है। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एनी रेशनल नंबर a upon b, the number b upon a called its multiplicative inverse because a upon b into b upon a is equal to 1। मतलब फॉर एनी रेशनल नंबर a upon b, यही मान गया मैंने। कोई रेशनल नंबर है 3/7, द नंबर b अपॉन a, b अपॉन a क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे हो गई नंबर, इसका रेसिप्रोकल करा 7/3, ऊपर नीचे कर दे, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 7/3, बिकॉज क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन इसी 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सवाल कैसे पूछेगा, सीधा सीधा आपको ये लिखा दे देगा वहां पे 3/7 इंटू 7/3 सिंपल। लास्ट में चेक कर लेना, आंसर 1 आ रहा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 आता है। 3/7 पे 7/3 बना रहा है। दूसरा ऐसे पूछेगा, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/7। 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया नंबर, 7 ऊपर 4 नीचे। -2/3 का लिखो, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3, ऊपर नीचे कर दें बस नंबर, -2 नीचे चले गया, 3 ऊपर चले गया। या आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा 4 इन, अच्छा हाँ ये भी तो है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो। हाँ ये आया सवाल मस्त, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो। सर इसका रेसिप्रोकल कैसे करें, कैसे कर, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है, करो रेसिप्रोकल 1/, ऊपर नीचे। समझ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Additive identity. 0 is called the additive identity of rational numbers because adding 0 to any rational number gives the same rational number। मतलब कुछ नहीं, मतलब कह रहा है 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं, बिकॉज एडिंग 0 टू एनी रेशनल नंबर, आप 0 को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड कर दो, ये रेशनल नंबर है, 0 को ऐड करा, गिव दी सेम रेशनल नंबर, आपको सेम रेशनल नंबर मिलेगा, ये कह रहा है ये, क्या आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा, और ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। सवाल कैसे पूछेगा, नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, तो आपको दिख रहा सर 0 को किसी भी नंबर में हम प्लस करते हैं, प्लस से तो आगे ना आप एडिटिव, और ये आइडेंटिटी इसका फॉर्मूला है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है 2/3। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 is called the multiplicative identity of rational number because multiplying any rational number by 1 give the same rational number। सेम टू सेम चीज कह रहा हो, 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 4/5 है। 1 is called multiplicative identity of rational number। 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे, एडिटिव इसलिए ऐड कर रहे हैं, बिकॉज मल्टीप्लाइंग एनी रेशनल नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, गिव द सेम रेशनल नंबर, आपके पास सेम रेशनल नंबर होगा। पेपर में सवाल कैसे पूछेगा, यहाँ देखिए थोड़ा घुमाएगा आपको, 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/5। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, देखो 4/5 इंटू 1, यहाँ क्या लगाओ 1 इंटू 4/5, सर ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज हो रहा, यहाँ पहले 4/5 था 1 था, 1 इंटू, नहीं कॉम्यूटेटिव नहीं है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी है। क्यों, आपको याद रखना है कभी भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही, 1 से मल्टीप्लाई हो रही तो आंसर सेम आएगा 4/5, वहां आपको दर्शा रखा है
या आप 1 से ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर 4/5 आएगा। ये ऐसे दिखा रहा है पता। क्लियर? एक्सरसाइज में आपको मैं सारी प्रॉपर्टी यूज करके दिखाऊंगा, बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों। चलो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।